सर देखना कैसे सीखे, क्योंकि वो हमें आता नहीं है। जैसे कि अगर मैं साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रही हूँ, मैं सुनूंगी तो थोड़ी देर के बाद अलग थॉट्स आ जाएंगे, फिर वापस लाऊंगी। बट वो फिर मतलब सिर्फ साउंड ऑफ साइलेंस को सुनते सुनते ये समझ आएगा। कभी नहीं आएगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो साउंड ऑफ साइलेंस को पिछले 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से सुन रहे हैं और कुछ का कुछ इमेजिनेशन बनाया हुआ है अपने माइंड में। वो कहते हैं कि ये एक रास्ता है जिस पर चल करके एक दिन एक द्वार खुलेगा, वहां से परमात्मा प्रकट होंगे और आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। कुछ भी बोल रहे हैं। तो इसको सुनने से क्या होता है? कुछ भी नहीं। आगे कैसे बढ़े इसमें? तो आगे कैसे बढ़े? सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे आखिरी क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी में वो क्या है? मेरी इतनी वीडियोस देखी हैं, समझ तो आ गया होगा। वो एम आई। वो एम आई। अभी पूछे ये क्वेश्चन। और जहां भी मैं कोई भी ऐसी बात करूं जो आप सबके एक्सपीरियंस से कनेक्ट नहीं होता है, तो वहीं मुझे रोक देना। ओके। देखो क्लास में क्या होता है, कोई भी क्लासरूम है, मान लो कोई साइंस की क्लास चल रही है, वहां पे कुछ ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात हो रही होती है, आप कहते हो क्या बकवास हो रही है, क्या इक्वेशन है, उसका मेरी लाइफ से क्या कनेक्शन है। बट अभी मैं जो भी बोलने वाला हूं उसको आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। मैं कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस की बात नहीं करने वाला, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला, बहुत ही बेसिक लेवल की बातें करने वाला हूं। आप जागते हो, सपना देखते हो, सोचते हो, सोते हो, मरते हो, पैदा होते हो, ये सबका एक्सपीरियंस है। आप हो, क्या ये मेरी कोई इमेजिनेशन है या रियलिटी है? रियलिटी। तो आप हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी खुद को क्या समझते हो, वहीं से शुरू करो। जनरली वी थिंक आवरसेल्व्स एज बॉडी माइंड। Not generally, actually we think of ourselves as body mind, we live as body mind, we act as body mind, we talk as body mind, we interact with the whole world as body mind, which is fine. क्योंकि अगर आप ऐसे एक्ट नहीं करोगे इस दुनिया में तो दुनिया आपको बेच के खा जाएगी। बट समझते क्या हो खुद को, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अगर समझते भी बॉडी माइंड हो तो फिर क्या है प्रॉब्लम यहां पर, कि जो भी प्रॉब्लम्स बॉडी माइंड की है, कितनी प्रॉब्लम्स है बॉडी माइंड के लेवल पे? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है, ये देख पा रहे हो? तो सारी प्रॉब्लम किसकी हो गई? अगर आप वही हो तो मेरी। आपकी हो गई। बट इफ यू आर नॉट बॉडी माइंड, तो बॉडी माइंड की जो प्रॉब्लम है वो बॉडी माइंड की है, तो उसको सोल्यूशन निकालना है तो बॉडी माइंड के लेवल पे निकालना है। किससे निकालना है? बॉडी माइंड से निकालना है। तो इट बिकम्स अ टूल फॉर यू टू यूज इन ऑर्डर टू सर्वाइव। किसको सर्वाइव करना है? बॉडी माइंड को। आत्मा का क्या होता है उस पर बाद में आते हैं। अभी यहां तक क्लियर है? बॉडी माइंड तक कुछ भी ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को कि कोई बहुत बड़े लेवल की बात हो रही है जो मुझे समझ नहीं आ रही है? क्योंकि ये समझने में पता है बीच में क्या आ जाता है, जहां आपको ये लगा कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जो बहुत हाई लेवल की है, तो आपका ब्रेन एकदम से स्विच ऑफ हो जाएगा। मैं लोएस्ट लेवल की बात कर रहा हूं, समथिंग विच इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस, जिसको कॉमन सेंस बोलते हैं, जिसको कोई बच्चा भी समझ सकता है अगर समझना चाहे तो, और बड़े से बड़ा भी कोई भी समझ सकता है, पढ़ा लिखा भी समझ सकता है, अनपढ़ भी समझ सकता है। तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। बहुत बेसिक लेवल की बात है, बहुत आसान है। जो मैं बोलता हूं आसान है, मुश्किल नहीं है। पहले तो इस मेंटल ब्लॉक को हटाओ बीच में से। अभी तक मैंने जो कहा वो मुश्किल है? नहीं सर। यहां तक क्लियर है यस। कि अगर आप बॉडी माइंड की तरह एक्ट करते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही एक्ट करना पड़ेगा इस दुनिया में। इफ यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक यू आर द इन्फिनिट सोल, तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि, तो दुनिया आपको बेच के खा जाएगी कि सब एक ही है, हम सब में है और सब हम में है, तो सबके साथ प्यार से रहो। बट सामने वाला क्या सोच रहा है अपने मन ही मन, कि कैसे मैं इसको यूज करूं अपने फायदे के लिए और आगे बढ़ूं। यू विल बिकम लाइक अ डोर मैट। तो यू हैव टू डू एवरीथिंग इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। जो अब तक आप करते आए हो आगे भी वही करना है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कुछ नहीं बदलता, बट लोगों को समझ ही नहीं आता। तो मैंने क्या कहा, अगर ये समझ भी लिया तो कुछ बदलेगा नहीं। तो एक एंगल ये है, इसको सुन करके कुछ लोग जो बेवकूफ होंगे वो क्या कहेंगे कि जब कोई बदलता ही नहीं है तो सुनना ही क्यों है। अरे सच को जानना है, नहीं जानना है खुद का सच, या उसके लिए भी आपको कुछ चाहिए? ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं नौकरी कर रहा हूं, मुझे बदले में पैसा चाहिए। क्या ये नौकरी है? क्या दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम नहीं करते हो आप जिसके लिए बदले में कुछ नहीं मिलता है, बल्कि अपनी जेब से पैसा लगाते हो?
कोई मूवी देखने जाते हो, वहां पे जाकर के ये बोलते हो मैंने मूवी देखी, मेरे को पैसे चाहिए, या पैसे लगाते हो मजे के लिए? तो क्या इसमें मजा नहीं आता है ये जानने में कि मैं कौन हूं, जिसके बारे में दुनिया में कहीं बात नहीं होती है? बट क्या ये मजा हमेशा के लिए रहता है या ये टेम्पररी है? अगर नॉन स्टॉप इसको एक्सप्लोर करते ही रहो तो ये मजा परमानेंट है। बट व्हाट यू गाइज वांट इज कि इसको जानने के बाद क्या होगा। अगर एक्चुअल में कुछ अच्छा हो गया तो वो खत्म हो जाएगा, इतना नहीं समझ आता है, तो एंड की बात क्यों करते हो? अब यहां से शुरू करते हैं जो हम सबका बेसिक लेवल का हम सबका एक्सपीरियंस है बॉडी माइंड का। अगर खुद को आप बॉडी माइंड समझते हो और ऐसे ही जीते हो, ऐसे ही मरते हो, तो उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि बॉडी और माइंड की सारी प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स है। जैसे अगर ये जैकेट मैं हूं तो जैकेट की सारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स, प्लस ये जैकेट और सारी जैकेट से अलग, या तो महंगी या सस्ती, कंपैरिजन आ गया, जेलसी आ गई, किसी और की जैकेट अच्छी तो डिजायर आ गया, मुझे उसकी जैकेट चाहिए, अच्छा वो बेचारा ठंड में मर जाएगा, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे वही जैकेट चाहिए, दिस इज माई ड्रीम, दिस इज माई गोल, दिस इज माई डिजायर, सर मोटिवेट करो मुझे। ये है ये दुनिया। अगर समझोगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, बड़ा मजा आएगा। मेरी जैकेट सबसे अच्छी है, नहीं नहीं मेरी जैकेट सबसे बुरी है, इस जैकेट के साथ पास्ट में ये हो गया, इसको ना किसी ने स्क्रैच कर दिया, वो अभी तक हील नहीं हुआ है। तो क्या आ गया जैकेट का पास्ट। इस जैकेट को ना बेटर बनाना है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो मुझे नहीं पता, बस ये जैकेट अभी जैसी है वैसी अच्छी नहीं है, इसको बेटर बनाना है, इस जैकेट के ऊपर और लेयर्स आ जानी चाहिए। अच्छा उससे तो गर्मी नहीं लगेगी? अरे सब यही तो करते हैं, जैकेट के ऊपर एक और जैकेट, जैकेट के ऊपर एक और जैकेट, मैं को बड़ा करते चले जा रहे हैं। ये सब कौन सोच सकता है ऐसे, जो जैकेट नहीं है, जो बोलता है मैं जैकेट नहीं हूं। यहां तक समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ये भी मैं बात जैकेट की कर रहा हूं, लेकिन मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझोगे तो एक एक्सट्रीम क्या है, किन लोगों का है, मैं ये जैकेट नहीं हूं। कहां से समझ आया ये? कहीं से पढ़ लिया। मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, तो मुझे इस जैकेट की क्या जरूरत है, सब छोड़ दो। ठंड में सिकुड़ रहे हैं भाई ठंड है, जैकेट तो चाहिए। दूसरा एक्सट्रीम क्या है, पागल हुए पड़े जैकेट्स के पीछे, अनलिमिटेड जैकेट्स एक के ऊपर एक चढ़ाते चले जा रहे हैं और फूल करके बड़े हुए पड़े हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, क्यों? क्योंकि इसके पास में 1,00,000 जैकेट्स है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो ये होता है चीजों को स्टेप बाय स्टेप आराम से देख लेना। तो यहां से आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। पहले ही समझ लेना आप किस लेवल पे जी रहे हो। आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड, उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखा, समझा कि आई एम नॉट दिस बॉडी। व्हाई? बिकॉज आई कैन एग्जिस्ट विदाउट दिस बॉडी ऑल्सो। नाउ हाउ कैन यू प्रूव दैट? एक साथ में बॉडी को हटा दोगे तो प्रूव नहीं कर पाओगे। बॉडी को एक एक करके हटाओ। हटाओ मतलब काटने पीटने मत लग जाना। पहले ही समझो व्हाट इज बॉडी। जब भी कभी भी कंफ्यूज हो तो व्हाट पे आ जाओ, हाउ पे मत जाओ। तो कंफ्यूजन खत्म करने का एक ही तरीका है, व्हाट। कैसे नहीं होता इस दुनिया में, कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा तो व्हाट पे चले जाओ। व्हाट इज बॉडी? बॉडी इज मेड अप ऑफ दीज 5 सेंसेस। अगर बॉडी में से 5 सेंसेस निकाल दो तो बॉडी में और इस चेयर में क्या फर्क है? अगर बॉडी में 5 सेंसेस नहीं है, यानी आंखें नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, स्किन नहीं है जहां से टच के बारे में पता लगे, तो उसमें और सोफे में क्या फर्क है? नो डिफरेंस। यहां तक क्लियर है ना? तो अब इन 5 सेंसेस को एक एक करके देखो। क्या आप बिना आंख के एग्जिस्ट कर सकते हो? हाँ, क्योंकि सुनना तो चल ही रहा है ना। बिना कान के कर सकते हो? हाँ, क्योंकि दिख तो रही है ना। क्या अगर आपके 5 सेंसेस खराब हो जाए तब भी ब्रेन के अंदर बेस्ड अपॉन ए मेमोरी क्या आप एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते? उस मेमोरी को आप रिकॉल कर सकते हो, उसके बेस पे बोल सकते हो। मेमोरी चली जाए तो क्या सेंसेस के बेस पे एग्जिस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते? ऐसे लोग हैं जिनकी मेमोरी चली जाती है फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो बॉडी भी गया और माइंड भी गया। जिसके बिना आप एग्जिस्ट कर सकते हो, जैसे जैकेट के बिना मैं एग्जिस्ट कर सकता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जैकेट नहीं हूं। अगर मैं नहीं कर सकता होता तो
मैं कहता कि नहीं जैकेट ही मैं हूं। अभी देखना कुछ बहुत मजेदार होने वाला है अगर मेरे साथ साथ चलोगे तो। मैंने क्या बोला? जिसके बिना भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो वो आप नहीं हो। आपको एग्जिस्ट करने के लिए इस बॉडी की और माइंड की जरूरत नहीं है। तो आई एम नॉट माई बॉडी, just like I'm not the clothes that I'm wearing, the specs that is there, although these specs are helping me to see. In fact बहुत सारे ऐसे लोग हैं अगर उनका स्पेक्स हटा दो तो वो देख नहीं सकते, आंखें किसी काम की नहीं है, आंखें इतनी खराब है कि बिना स्पेक्स के नहीं चलती, तो उनके लिए उनकी आंखें स्पेक्स है। कान है किसी काम के नहीं है बिना मशीन के, तो उनके लिए उनकी कान की मशीन कानों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंज हो गई ना डेफिनेशन बॉडी की। तो बॉडी और माइंड के बिना भी मैं एग्जिस्ट कर सकता हूं। अब इस बात को कैसे प्रूव किया जाए? बिना सेंसेस के क्या माइंड के लेवल पे यानी मेमोरी के लेवल पे हम एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकता हूं। अब इसका प्रूफ क्या है? कोमा की स्टेट नहीं, ड्रीम स्टेट इसका प्रूफ है ड्रीम स्टेट। बिना बॉडी के आप एग्जिस्ट कर सकते हो, इसका प्रूफ क्या है? ड्रीम स्टेट। क्या उस वक्त आपके सेंसेस एक्टिवेटेड होते हैं? क्या कुछ दिख रहा होता है? जो होता है उस कमरे में वो सुनाई दे रहा होता है? या एक अलग दुनिया बन गई होती है? आप एक अलग दुनिया में होते हो। वो दुनिया कहां से क्रिएट होती है? ब्रेन में क्रिएट होती है, बेस्ड अपॉन मेमोरी। और उस मेमोरी में जैसे डिजायर्स और फियर्स पड़े हैं, क्रेविंग्स, एवर्जन्स है, उसके अकॉर्डिंग एक दुनिया क्रिएट हो जाती है। तो एक अलग यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है, ड्रीम यूनिवर्स। एक है वेकिंग यूनिवर्स। तो दैट ड्रीम यूनिवर्स जो आप सबका एक्सपीरियंस है, कुछ भी मिस्टिकल नहीं है उसमें, दैट इज अ प्रूफ दैट यू कैन एग्जिस्ट विदाउट द सेंसेस। डोंट कॉल इट बॉडी, क्योंकि ड्रीम भी बिना बॉडी के पॉसिबल नहीं है। ड्रीम कहां आती है? ब्रेन में आती है, ब्रेन विच इज बॉडी। तो अगर कोई इंसान मान लो कि एक ऐसी स्टेट में चला गया जहां पर वो सिर्फ एक के बाद एक ड्रीम्स आते चले जा रहे हैं, वो ना पूरी तरह से सोया हुआ है ना पूरी तरह से जागा हुआ है, तो क्या कहोगे? वो है या नहीं है? हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। ध्यान से समझो, वेकिंग में क्या होता है? आपका सेंस ऑफ सेल्फ किस पे टिका है, जिसको भी आप मैं बोलते हो? दैट इज एन इल्यूजन। मैंने बहुत बार बोला है, बट इसको अभी देखना है। देखो, आपकी बॉडी में 99.9999999999% जो फंक्शंस हैं आपकी बॉडी के लेवल पे, ब्रेन के लेवल पे, डाइजेशन के लेवल पे, हार्ट बीट के लेवल पे, लंग्स, लीवर, वो जो फंक्शंस हैं, आर यू अवेयर ऑफ दैट? आर यू कॉन्शियस ऑफ दैट? तो क्या आप वो हो या नहीं हो? जो भी आपकी बॉडी के लेवल पे चल रहा है बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। मान लो क्या, एक्चुअल में कभी ना कभी अपनी माँ के पेट में थे, बट यू वर नॉट अवेयर ऑफ योर एग्जिस्टेंस। सोचो पानी में थे, वाटर बैग बोलते हैं ना, पानी में आप एग्जिस्ट कर रहे थे, अभी कर सकते हो, तो क्या कहोगे? तब आप थे या नहीं थे? तो इस सेंस ऑफ मैं यानी कि मैं हूं, ये कब आया आपके अंदर? Based on memory. जैसे जैसे बड़े हुए आपको पता लगा कि आपका ये नाम है, उस नाम के साथ में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, तब ये मैं से रिलेटेड ये पूरा का पूरा बैगेज आ गया। उसमें क्या पड़ा हुआ है? आपकी एक अपनी बाउंड्री है, बॉडी, साथ में फैमिली, साथ में आपका एजुकेशन, क्या आपने अचीव किया, क्या नहीं किया, क्या सक्सेस है, क्या फेलियर है, वो सब मिला करके उस नाम के साथ जो जुड़ा हुआ है वो आप हो। उसके अलावा जो भी कुछ है वो आप नहीं हो। तो ये दो सेपरेट बॉक्सेस बन गए। एक में जो मेमोरी पड़ी हुई है वो मैं हूं, और ये सब मैं नहीं हूं। ध्यान से देखोगे तो ये जो मैं हूं है, उसको जब क्वेश्चन करते हो, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ द नॉन मैं हूं एलिमेंट्स। सब कुछ उधार का है, बट उसमें कब्जा करके हम बोल रहे हैं कि मैं ये हूं। अगर उसको क्वेश्चन करोगे तो मैं हूं में कुछ भी एक्चुअल में आपका नहीं है, एक्चुअल में अगर स्टडी करोगे तो अब हमने अभी क्या देखा? कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देखा कि जागते वक्त जिसको मैं बोलता हूं कि मैं हूं, वो क्या है? साइंटिफिकली अगर आप समझोगे तो हमारा ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहां पर ये जो चॉइस मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का काम है, या फिर ये सोचना, समझना, या फिर ये जो सेंस ऑफ सेपरेट सेल्फ है, दैट यू आर कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ, वो सब यहां पर है। अगर इसको हम डीएक्टिवेट कर दें या किसी के केस में ये खराब हो जाए तो पीपल स्टार्ट स्लीप वॉकिंग। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो नींद में चलते हैं,
और जब वो नींद में चलते हैं तो बोलते भी हैं, देखते भी हैं, खाते पीते भी हैं। उनको सब पता होता है कि कहाँ क्या है। जाएंगे, फ्रिज खोलेंगे, उसमें से कुछ निकालेंगे, खाएंगे, फिर आ करके सो जाएंगे। बट उनसे पूछो अगले दिन, या उनको वीडियो दिखाओ कि आपने ये किया, उनको विश्वास ही नहीं होगा कि मैंने ये किया। तो क्या वो उस वक्त है या नहीं है? जैसे आपकी बॉडी के जो अनलिमिटेड फंक्शंस चल रहे हैं जिसके लिए यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट, जैसे कि आपका डाइजेशन, तो क्या कहोगे, वो आप हो या नहीं हो? ऐसे तो इस यूनिवर्स में भी बहुत कुछ चल रहा है। इनफैक्ट इस यूनिवर्स में जो भी कुछ चल रहा है, अगर वो चलना बंद हो जाए तो आपकी बॉडी कैसे चलेगी? इज इट नॉट इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट? बिना पेड़ पौधों के आपकी बॉडी कैसे चलेगी? और वो तो अभी सब आप देख ही रहे हो, ये जो यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ है। जब जो चीज नहीं होती ना, तभी उसकी इंपॉर्टेंस होती है। हवा से क्या होता है? आप पता लग रहा है हवा से क्या होता है? तो क्या ये हवा आप हो या नहीं हो? तो यहां पे गड़बड़ है बहुत बड़ी। या तो कहो कि मैं सिर्फ वही हूं जो मेरी कॉन्शियसनेस में है, तो आपका डाइजेशन, आपकी ब्रीदिंग, बहुत सारी चीजें आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, अपने आप हो रहा है। कैन ब्रीदिंग एग्जिस्ट विदाउट ऑक्सीजन? तो अगर आप कहते हो इस बॉडी की ब्रीदिंग मैं हूं, तो दैट इज इंप्लाइड कि ब्रीदिंग के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो भी मैं हूं। देख रहे हो कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, आपके थॉट्स में कितना बड़ा फ्लॉ है, बट इसको हम कभी बैठ के देखते नहीं है। कैन योर बॉडी एग्जिस्ट विदाउट द सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स? तो क्या ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आपकी बॉडी नहीं है? इस बॉडी को जब आप इस यूनिवर्स से अलग नहीं कर सकते, तो या तो कहो ये पूरा यूनिवर्स मेरी बॉडी है, या फिर कहो कि मैं सिर्फ एक अवेयरनेस हूं। आप कंफ्यूज्ड हो बॉडी को लेकर के बहुत बुरे तरीके से। तो पहले इस कंफ्यूजन को खत्म करो। अभी हमने क्या देखा थोड़ी देर पहले? वेकिंग स्टेट में जिसको भी आप कहते हो मैं हूं, क्यों? क्योंकि वेकिंग स्टेट में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है आपकी ब्रेन में, वो एक्टिवेटेड है, जहां से आपको एक सेंस ऑफ सेल्फ का इल्यूजन हो रहा है, ये मैं कर रहा हूं, वो मैं कर रहा हूं। जबकि जो भी आप करते हो सुबह से रात तक, एक हाथ भी ऐसे उठाते हो ना, उसमें 99.9999999999% जो चीजें हैं वो अपने आप होती है। ये मैं नहीं कह रहा, साइंटिस्ट कह रहे हैं, अपने आप हो रही होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, और उसके फायर करने की वजह से बहुत सारी चीजें अपने आप हो रही है। आपको लग सकता है कि ये मैं कर रहा हूं, उससे कुछ नहीं होता है। तो हमने क्या देखा? आई एम नॉट दिस सेपरेट सेंस ऑफ सेल्फ, क्योंकि ये जो सेपरेट सेंस ऑफ सेल्फ है, दिस इज जस्ट एन इल्यूजन। और मुझे कैसे समझ आता है ये एक इल्यूजन है, या मुझे कैसे समझ आता है कि मैं इसके बिना भी एग्जिस्ट कर सकता हूं? जब मैं ड्रीमिंग स्टेट में जाता हूं, तो वहां पे ये सेपरेट सेंस ऑफ सेल्फ डिसॉल्व हो जाता है। आई बिकम अवेयर ऑफ द ड्रीम, बट देयर इज नो ड्रीमर देयर हु इज कंट्रोलिंग द ड्रीम। ड्रीम अपने आप चल रही है। आर यू नॉट द कंट्रोलर? अगर जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है वो अपने आप चलने लग जाए, एंड यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट, तो क्या कहोगे, मैं हूं या नहीं हूं? मतलब आप यहां से बैठ करके देख रहे हो और सब कुछ हो रहा है, इस बॉडी के लेवल पे भी, उस लेवल पे भी सब कुछ हो रहा है, बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, बट यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट, यू डोंट हैव एनी चॉइस। चॉइसलेसली सब कुछ हो रहा है। तो आप क्या कहोगे? मैं हूं, लेकिन मैं सिर्फ देख रहा हूं, सुन रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं। और जब कर नहीं रहा हूं तो कर्म फल कहां से आया? कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ कहां से आया? अरे अगर मैं हूं तो बर्थ पॉसिबल है, डेथ पॉसिबल है। अगर मेरा कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थ कहां है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ कहां है? अब जैसे ही मैं ये बोलूंगा, आपकी किताबें बीच में आ जाएंगी, आपकी मेमोरी बीच में आ जाएगी, आपकी कंडीशनिंग बीच में आ जाएगी, जो भी बचपन से आज तक आपने सुना है वो सब बीच में आ जाएगा। इसका मतलब क्या? अभी आपने वो देखा ही नहीं जो मैंने कहा। तो जब बॉडी को हमने नेगेट किया और हमने देखा माइंड के लेवल पे आप एग्जिस्ट कर सकते हो इन द स्टेट ऑफ ड्रीम। माइंड मतलब क्या? ब्रेन में कुछ मेमोरीज पड़ी है जो प्ले हो रही है, जैसे एक मूवी स्क्रीन में एक मूवी प्ले होती है जो अपने आप चल रही है, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। दो तरह की ड्रीमिंग होती है ना, एक ल्यूसिड ड्रीमिंग होती है, एक डीप ड्रीमिंग होती है।
ल्यूसिड मतलब वहां पे फिर भी आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, थोड़ी बहुत आपके पास में अथॉरिटी होती है, एजेंसी होती है। बट बहुत सारी ऐसी ड्रीम्स होती है जो अनकंट्रोल्ड होती है, जो आपके हाथ में नहीं होती है, अपने आप चल रही होती है। यू आर इन इट बट यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। तो मैंने अभी क्या कहा था थोड़ी देर पहले, जिसके बिना भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो वो आप नहीं हो। तो क्या आप ड्रीम के बिना एग्जिस्ट कर सकते हो? उसका प्रूफ क्या है? अभी एग्जैक्टली वेकफुल स्टेट। क्या आप इस स्टेट के बिना एग्जिस्ट कर सकते हो? उसका प्रूफ क्या है? ड्रीम। बट क्या हम इन दोनों के बिना एग्जिस्ट कर सकते हैं? यू आर सेइंग यस। उसका प्रूफ क्या है? डीप स्लीप। डीप स्लीप में यू आर नॉट देयर। व्हाई आर यू सेइंग डीप स्लीप? डीप स्लीप में आप कहां होते हो? सब हम होते हैं लेकिन अवेयरनेस किसी चीज की नहीं होती उसमें। आपने कहा हम होते हैं। हम मतलब क्या? हम मतलब होता है एक सेपरेट मैं। वो सेपरेट मैं कहां होता है? सेपरेट में नहीं होता डीप स्लीप में। तो फिर क्या होता है? सिर्फ प्रेजेंस होती है। किसकी प्रेजेंस? प्रेजेंस तो औरों के लिए होती है। एक बॉडी पड़ी है औरों के लिए जो जगे हुए हैं, जो सो गया उसके लिए क्या प्रेजेंस? इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि गहरी नींद में कुछ होता है। कुछ नहीं होता है। क्या होता है गहरी नींद में? आप होते हो, कोई थॉट होता है, उसी को तो गहरी नींद बोलते हैं ना। वहां पे सेंसेस एक्टिवेटेड होते हैं, ना कोई ड्रीम होती है, ना कॉन्शियसनेस होती है। गहरी नींद में भी कॉन्शियसनेस कब होती है? जैसे आप बहुत गहरी नींद में हो, एकदम से कोई आए और आपके कान के पास आकर के जोर से कोई आवाज कर दे, तब वो आवाज आपकी ब्रेन तक पहुंचेगी अगर वो आवाज तेज है तो। और आपकी नींद बहुत गहरी नहीं है तो। अगर बहुत गहरी होगी तो पास आकर के नगाड़े भी बजा दो तब भी नहीं उठोगे। बट अगर नींद बहुत गहरी नहीं है, गहरी है बट बहुत गहरी नहीं है, तो कान के पास में एकदम से तेज आवाज होगी तो आप जगोगे। लेकिन पहले क्या होगा? सेल्फ अवेयरनेस या फिर वो आवाज? कांटेक्ट। पहले क्या होगा? वो आवाज या ये थॉट कि ये कैसी आवाज है? पहले आवाज का कांटेक्ट होगा। उसके कांटेक्ट होने की वजह से अंदर जो फियर है वो ट्रिगर होगा। आपको लगेगा कोई थ्रेट है और आप एकदम से रिएक्ट करोगे, उठ करके कहोगे ये क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा मैं सो रहा हूं। ये तो बाद में आया ना। पहले क्या हुआ? कांटेक्ट। तो यू एग्जिस्ट विद द कांटेक्ट। बिना कांटेक्ट के आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जिसको भी आप मैं कहते हो। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये जो आपका इल्यूजन है कि डीप स्लीप में मैं एग्जिस्ट करता हूं, क्या एग्जिस्ट करता है? डीप स्लीप में जो एग्जिस्ट करता है उसको यूनिवर्स कहते हैं। एट दैट टाइम आदमी आदमी नहीं होता है, औरत औरत नहीं होती है, आप अमीर नहीं होते हो, गरीब नहीं होते हो। जिसको भी आप मैं कहते हो उसका कहीं कोई ट्रेस नहीं होता है। ना कुछ अच्छा होता है ना बुरा होता है, ना सही होता है ना गलत होता है, ना आप होते हो ना आप नहीं होते हो। आपका सेपरेट कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता इस यूनिवर्स से। आप उस वक्त पूरा का पूरा यूनिवर्स होते हो या फिर आप कुछ भी नहीं होते हो। जिसको भी आप मैं बोलते हो उसका तो कहीं कोई नामो निशान नहीं होता है। तो जिसको आप कॉन्शियसनेस बोलते हो, अगर मेमोरी को हटा करके देख पाओ तो जिसको भी आप कॉन्शियसनेस बोलते हो दैट इज रिलेटिव। यू कैन ओनली टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस इन रिलेशन टू द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। माइनस दैट उसको आप ये नहीं बोल सकते कि वो कॉन्शियसनेस है, बिना ये डीपली समझे कि अगर वो कॉन्शियसनेस है तो कॉन्शियसनेस क्या होती है। देन यू नीड टू कम टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्शियसनेस। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि आपकी जो नियरेस्ट पॉसिबल आइडेंटिटी है, मैंने क्या कहा था, जिसके बिना भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो वो आप नहीं हो। तो क्या आप ये जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट विच इज दिस बॉडी, बिना उसके आप, यानी कि जो आपकी एक्चुअल में पहचान है, जिसके बेस पे आप बोलते हो कि मैं हूं। एक तो आप बोलते हो कि मैं ये हूं, व्हाटएवर, मैं डॉक्टर हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। उसके बीच में से मैंने वो हटा दिया, अच्छा बुरा अमीर गरीब, मैं हूं तो बचा रह गया ना। वो सब क्या है जो बीच में है? मेमोरी। मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये सब क्या है? सेंसेस, आंखें कान, उसको भी हटा दिया। क्या बचा रह गया? मैं हूं।
बट कैन यू टॉक अबाउट मैं हूं माइनस द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस? यानी अगर सेंसेस भी ना हो और मेमोरी भी ना हो तो क्या बोल सकते हो कि आप हो? यहां पर जा करके पास्ट में बहुत लोग अटक गए इस सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे। और मजे की बात क्या है, जहां पर लोग अटक जाते हैं या जहां पर जाकर के लोग मौन हो जाते हैं, जहां पर जाकर के लोगों की कहानी खत्म हो जाती है स्पिरिचुअलिटी की, वहां से जो भी मेरी इंक्वायरी है उसकी कहानी शुरू होती है, यानी कि साउंड ऑफ साइलेंस। यहां पे जाकर के स्पिरिचुअलिटी नाम का जो खेल है वो खत्म हो जाता है। लोग जाकर के वॉइड में अटक जाते हैं, नथिंगनेस में फंस जाते हैं और बोलते हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब उन्हें पता ही नहीं है इसके आगे होता क्या है। वहां से मैं अपना खेल शुरू कर रहा हूं, यानी कहां से? साउंड ऑफ साइलेंस से। साउंड ऑफ साइलेंस विच इज द एंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसके लिए लोग 20 साल 30 साल 50 साल जाकर के पहाड़ों में तपस्या करते हैं, तरह तरह के आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितनी तरह की मेडिटेशन करते हैं। किस लिए? यहां तक पहुंचने के लिए। एक ऐसी रियलिटी विच इज बियॉन्ड आवर सेंसेस, विच इज बियॉन्ड माइंड, जो सत्य है, जिसको अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है, जिसको मारने का कोई तरीका नहीं है, जो पैदा नहीं हुआ है, जो मरता नहीं है। सुनिए ना ये कहानियां, ऐसा क्या है इस यूनिवर्स में? लेकिन वो है, वो नहीं है, नहीं वो है, एज रियल एज जैसे कि मैं हूं। अगर मैं आपको कहता हूं साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है, मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? मान जाओ ना, मैं कह रहा हूं बिकॉज इट्स योर एक्सपीरियंस। और अगर कोई एक बेवकूफ आकर के बोल भी देता है कि वो नहीं है, तो बाकी के सारे कहेंगे कि वो है। और अब सिर्फ इतने लोग नहीं है, लाखों लोग हैं दुनिया में। जाकर के देख लो मेरी जो वीडियोस है उसके नीचे जो कमेंट है, लाखों लोगों को इसका एक्सपीरियंस है। यू कैन नॉट डिनाई दैट। तो क्या हुआ? हमने एक एक करके सेंसेस को नेगेट कर दिया, माइंड में आ गए, मेमोरी को नेगेट कर दिया। यहां पर जा करके पता नहीं कितने सो कॉल्ड मेडिटेटर्स, फिलोसोफर्स अटक गए कि इसके बाद क्या बचा रह गया। उन्होंने ये तो देख लिया कि एक सेपरेट मैं नहीं है, तो फिर कॉन्शियसनेस क्या है? इसको बोलते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। यहां पर जाकर के साइंस भी अटकी पड़ी है। तो मैंने क्या कहा, ये आपके पांचों सेंसेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका आपकी मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है। एनी डाउट इन दिस? किसी को? मतलब इट इज बियॉन्ड योर सेंसेस एंड बियॉन्ड मेमोरी विच इज माइंड, नॉट बियॉन्ड ब्रेन, बिकॉज देन यू विल गेट मिस्टिकल बिकॉज ऑफ नो रीजन। बट एक ऐसी रियलिटी है जो हमारे बिल्कुल पास है, जो किसी सेंसेस के थ्रू नहीं है, क्योंकि सेंसेस के थ्रू जो भी कुछ है वो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। जो होता है जैसा होता है उसको वैसा नहीं दिखाता है। आपकी आंखें अभी दिन दिखा रही है, कोई उल्लू आएगा तो रात है, दिन नहीं है ना, रात में दिन हो जाता है। तो सेंसेस क्या करते हैं? डिस्टॉर्ट करते हैं। रियलिटी जो होती है जैसी होती है उसको वैसी नहीं दिखाते। इट इज रिलेटिव टू द इंस्ट्रूमेंट। बट साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस हम सबके लिए एक है या अलग अलग है? आंखें अलग अलग हो सकती है, किसी को चश्मा है, किसी को नहीं है, किसी को कान की मशीन है, किसी को नहीं है, एक ही है ना। ये क्या है? वेकिंग है। आर यू अवेक? वेकिंग किसे कहते हैं? वेकिंग स्टेट is only in relation to your five senses and memory. Without that, can you say that you are awake? इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है कि जब ये जगत जागता है तब मुनि सोता है, और जब मुनि जागता है तो जगत सोता है। किस रियलिटी की बात हो रही है? एक ऐसी रियलिटी है जिसकी तरफ मुनि मतलब वो जो मौन हो गया है। तो आप सब मुनि हो, आप जागे हुए हो। तो जिस वक्त आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रहे हो, तो टेक्निकली हम ये नहीं बोल सकते कि आप जागे हुए हो, और ये भी नहीं बोल सकते कि आप सोए हुए हो, क्योंकि ये ना पांचों सेंसेस के थ्रू है, ना मेमोरी के थ्रू है, ना आप सोए हुए हो। यानी कि देयर इज नो कॉन्शियसनेस। देयर इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट? ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस। क्या ये सब आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है? डोंट लुक एट इट थियोरेटिकली और थ्रू वर्ड्स, एज इट इज। देखो, देख पा रहे हो मेरे साथ साथ में? तो ना आप जागे हुए हो, ना कोई सपना देख रहे हो। क्या साउंड ऑफ साइलेंस एक सपना है? सपना मतलब आप जागते हो लेकिन आपको लगता है कि आप जागे हुए हो, एक्चुअल में तो जागते ही नहीं हो, जाग करके भी सपना ही देखते रहते हो। सपना मतलब मेमोरी के थ्रू अपने माइंड में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो। ऑल्दो इट लुक्स एज इफ यू आर वेकिंग, बट यू आर ड्रीमिंग while you are waking or walking. So you are dream walking all the time.
इवन इन वेकिंग स्टेट। बिना सोचे कुछ देखना आता है क्या? कुछ भी देखते हो और अपने अंदर कुछ बोलना शुरू कर देते हो, उसके बेस पे रिएक्शंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, फिर एक्शन होता है। Although it is meant to be a waking state, but it is basically a dream state for humans. For animals, yes, it is a waking state. They're aware. कहीं कोई अगर अर्थक्वेक आने वाला होगा तो उनको पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सुन रहे हैं। क्या आप सुन रहे हो? अर्थक्वेक आ भी रहा होगा ना, कहीं बैठे होगे, बैठ करके सोच रहे होगे अर्थक्वेक छोड़ो, आज तो स्टॉक मार्केट हिला पड़ा है, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, अरे मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। अरे बैंक बैलेंस छोड़, तेरा ही बैलेंस खत्म होने वाला है। यू आर नॉट अवेयर, यू आर सिंपली ड्रीमिंग ऑल द टाइम। तो इट्स नाइदर वेकिंग, नॉट ड्रीमिंग, नॉट स्लीप। इसको बोलते हैं चौथी स्टेट, जिसको बोलते हैं तुरीय। चतुर्थम मन्यन्ते, दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, जहां पर जाकर के इंक्वायरी शुरू होती है, हु एम आई। इसीलिए पास्ट में जिन लोगों ने बहुत सारी बातें करी, अभी भी करते हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरुज या लीडर्स, व्हाटएवर दैट मीन्स, वो जो बातें करते रहते हैं, जिसको सुन करके आपको बड़ा अच्छा लगता है और आप कहते हो वाह क्या बातें हैं, सब बातें हैं, किसी काम की नहीं। असली स्पिरिचुअलिटी का जो खेल है या जो पाठ है, वो तो शुरू होता है जब आप इस चौथी स्टेट में होते हो। तब इस इंक्वायरी का फायदा है, हु एम आई। बिना उसके कुछ भी पूछते रहो। तो ऑल ऑफ यू आर करेंटली इन दिस फोर्थ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसके बारे में इस दुनिया को कुछ नहीं पता है, जहां पर साउंड ऑफ साइलेंस है, जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। क्या उसको सुनने वाला है? 3 पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। साउंड ऑफ साइलेंस है, कोई डाउट? नो डाउट। साउंड ऑफ साइलेंस को सुना जा रहा है, यानी लिसनिंग ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस, इसमें कोई डाउट है? इज देयर अ लिसनर हु इज लिसनिंग टू द साउंड ऑफ साइलेंस? No. You're saying no. Give me an answer. Sir, but we are experiencing that sound of silence. अगर हम ही ना हो, लाइक अगर हमारी बॉडी ही ना हो, तो साउंड ऑफ साइलेंस कहाँ है? मतलब हमें कैसे पता चल रहा है कि साउंड ऑफ साइलेंस है? हमें किसे? हमें मतलब हम सबको, या आप अपनी बात कर रहे हो? मैं अपनी बात कर रही हूँ अभी। आप अपनी बात कर रहे हो कि आपको कैसे ये पता लगेगा अगर ये बॉडी ना हो कि साउंड ऑफ साइलेंस है? हाँ। आपने कहा मुझे, तो पहले तो हमको हटाओ, मैं को बीच में लगाओ। अभी आप कह रहे हो मुझे कैसे पता लगेगा कि साउंड ऑफ साइलेंस है या नहीं है अगर मेरी ये बॉडी ना हो तो? यस सर। तो अब क्वेश्चन करो, हु एम आई? जब आप बोल रहे हो मैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये मैं कौन है? व्हाट दैट मीन्स इज, जिसको आप मैं बोल रहे हो वो मैं लिसनर है। तो 3 हो गए यहां पर, एक है साउंड ऑफ साइलेंस, एक है लिसनिंग। इन दोनों को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये हम सब में कॉमन है या नहीं है? यस सर, यस सर। विदाउट द लिसनिंग ऑफ साउंड ऑफ साइलेंस, वेयर इज द साउंड ऑफ साइलेंस? हाँ, साउंड ऑफ साइलेंस तब भी है, उसका प्रूफ कौन है? व्हेन समबडी एल्स इज लिसनिंग, दैट पर्सन इज अ प्रूफ टू द साउंड ऑफ साइलेंस। कि ऐसा नहीं है कि जब मैं सुन रही हूं तभी साउंड ऑफ साइलेंस है, नहीं तो नहीं है। साउंड ऑफ साइलेंस, लिसनिंग ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड ऑफ साइलेंस क्या है? ये है सत्य। सत्य मतलब क्या? इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको मारने का कोई तरीका नहीं है। मार के दिखाओ साउंड ऑफ साइलेंस को। कोई ऐसा वेपन है जिससे आप इसको मार सकते हो? कोई तरीका है जिससे कि इसको मिटा सकते हो? इसको नहीं सुन के दिखाओ। नाउ देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम इट। आप तुरीय में चले तो गए, यहां से वापस कैसे आओगे? अब आप लोगों के लिए साइलेंस नाम की कोई चीज नहीं है। Do you even understand the magnitude of what I'm talking about? आपके साथ में क्या हो गया आपको खुद भी नहीं पता है। In other words, अगर आप अपने घर में जाकर के अपने मदर से फादर से बात करोगे, एक कमरा है, वहां पर साउंड है, टीवी चल रहा है, एकदम से टीवी बंद कर दो, उनको पूछो अभी कोई साउंड है? वो कहेंगे नहीं। तो उनके लिए 2 स्टेट्स हैं, साउंड एंड साइलेंस। आपके लिए क्या है? साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड और साउंड ऑफ साइलेंस, या फिर साउंड एंड साउंड ऑफ साइलेंस, डिस्पाइट साउंड और एब्सेंस ऑफ साउंड? एंड दोनों में फर्क देख पाए? यस सर। साउंड ऑफ साइलेंस तब भी है जब कोई साउंड है, और जब नहीं है तब भी है। तो आपके लिए साइलेंस कहां है? आपके लिए साइलेंस को मार दिया गया है, नथिंगनेस है ही नहीं आपके लिए। जब दुनिया के लिए नथिंगनेस होता है तब भी आपके लिए समथिंग है। यस सर।
सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंगनेस इज नॉन एग्जिस्टेंट फॉर यू. तो अभी जो आपने बोला कि अगर मैं नहीं सुनूंगी साउंड ऑफ साइलेंस को, यानी अगर मेरी ये बॉडी नहीं होगी, तो साउंड ऑफ साइलेंस कहां है? जब मैं नहीं सुन रही हूँ, लेट से मेरी बॉडी नहीं है, अभी तक बहुत सारे लोग जो मर चुके हैं वो नहीं है, पर मैं सुन रही हूँ साउंड ऑफ साइलेंस, तो दैट मीन्स साउंड ऑफ साइलेंस इज एग्जिस्टिंग. जैसे अभी आपने, ये मैं कहां है? मैं मतलब एक अलग सुनने वाला या वाली आपकी बॉडी में क्या कोई है? आराम से सुनना, बोलना मत. ये बहुत बड़ा पॉइंट है. आप लोगों को क्या गलतफहमी है? हम सबकी बॉडी के अंदर जो सुनने वाला है इसको साउंड ऑफ साइलेंस को, पहले तो ये क्वेश्चन मार्क है कि जो फीमेल है उनके अंदर सुनने वाली है और जो मेल है उनके अंदर सुनने वाला है, कोई जानवर है और उसको भी सुनाई दे रहा है, तो वो क्या है? तो लिसनिंग इज कॉमन इन ऑल ऑफ अस. साउंड ऑफ साइलेंस इज कॉमन इन ऑल ऑफ अस. साउंड ऑफ साइलेंस इज सत्य. दैट इज द ओनली सत्य इन दिस होल यूनिवर्स. साइंटिस्ट आज बोल रहे हैं कि दिस परसेप्शन इज नथिंग बट अ डिसेप्शन. ये मैं नहीं बोल रहा, स्पिरिचुअलिटी ये सदियों से बोलती आई है कि दिखता तो है लेकिन है नहीं. जैसे रेनबो दिखता तो है लेकिन है नहीं, वेव दिखती तो है लेकिन है नहीं, है पानी. ऐसे ये यूनिवर्स दिखता तो है पार्टिकल के जैसा लेकिन है वेव. साइंस भी वही भाषा बोल रही है जो स्पिरिचुअलिटी में हजारों सालों से बोलते आए हैं. तो सत्य मतलब क्या? जो इंस्ट्रूमेंट के बदलने से ना बदले, उसी को तो सत्य कहेंगे ना. जो इंस्ट्रूमेंट के लगाते ही बदल जाए उसको सत्य कैसे कहेंगे? वो तो बदल गया. तो सत्य क्या है इस पूरे यूनिवर्स में? साउंड ऑफ साइलेंस, बिकॉज इट डज नॉट चेंज with the changing instruments. It is not similar, it is same for all of us. ये आता जाता नहीं है. It is beyond time and space. ये क्या है? सत्य. Listening क्या है? Listening of the sound of silence. That is consciousness. तो consciousness को भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. अब गलतफहमी क्या बची? बस एक छोटी सी है कि अलग अलग लिसनर है अलग अलग बॉडी में. बस इतना सा ही कंफ्यूजन है ना. तो क्वेश्चन पूछ लो, हु एम आई? अगर कहीं कुछ अलग, कभी कहीं कुछ मिल जाए तो मुझे भी दिखा देना. आई लव टू सी दैट कि अलग क्या है. जब तक आप हम बोल रहे थे तब तक ठीक था, जैसे ही मैं बोला वहीं गड़बड़ हो गई. हम इज फाइन. हम साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रहे हैं, दैट इज फाइन, दैट्स अ फैक्ट. मैं साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रही हूं. अच्छा, अकेले आप सुन रहे हो? मैं भी तो सुन रहा हूं. इट्स कॉमन एक्सपीरियंस फॉर ऑल. देयर इज नो सेपरेट यू. बस इतनी सी बात है समझने वाली. तो क्या बचा रह गया? जब सेपरेट लिसनर हट गया, लिसनर इज एन इल्यूजन, सेपरेट एक्सपीरियंसर इज एन इल्यूजन, सेपरेट सीयर इज एन इल्यूजन, सेपरेट थिंकर इज एन इल्यूजन. सीइंग is consciousness, listening is consciousness, and this listening is not different from the sound of silence. For listening to exist there has to be sound of silence, and for sound of silence to exist there has to be listening. एक है. This is like two sides of the same coin, consciousness and existence. Where is consciousness minus existence? Where is existence minus consciousness? अब एक तीसरी कड़ी क्या है यहां पर? ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आ जाएगी. बीच में एक इंस्ट्रूमेंट है नहीं है? यस. अब आप क्या कहोगे? ये तीसरा है. पहले तो ये समझ आ गया, ये दो नहीं है. लिसनिंग एंड लिसन्ड, दिस अपीयर्स टू बी ट्रू. ये लगते दो हैं लेकिन इट्स लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. रहेंगे तो दोनों, नहीं तो एक भी नहीं. अभी तीसरा क्या है? यानी इंस्ट्रूमेंट क्या है? गलतफहमी क्या है? मैं ये हूं. ये बकवास है. इसको सच में देखोगे तो आपको हंसी आएगी. जैसे मैंने क्या कहा, आप अगर ये हो तो वो ऑक्सीजन जो आपको चाहिए, क्या वो आप हो या नहीं हो? बिल्कुल ऐसा है कि गाड़ी मैं हूं लेकिन जो फ्यूल है वो मैं नहीं हूं. अच्छा, बिना फ्यूल की गाड़ी चल जाएगी?
अच्छा, वो फ्यूल जब गाड़ी के बाहर है तब मैं नहीं हूं, लेकिन जैसे वो फ्यूल गाड़ी के अंदर आ गया तो गाड़ी का पार्ट है। क्या नौटंकी चल रही है? कांट यू सी दैट? इट इज सो ऑब्वियस फॉर समवन लाइक से हु हैज गॉट अ माइंड जो कि चीजों को एज इट इज देख सके। दिस बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स, प्लांट्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द होल इकोसिस्टम। बिना धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ये प्लांट्स कहां है? और अगर प्लांट्स नहीं है तो ऑक्सीजन कहां है? ऑक्सीजन नहीं है तो आप कहां हो? तो ये क्या है जिसको आप बॉडी बोल रहे हो? इट इज नथिंग बट द यूनिवर्स। देयर इज नो रियल सेपरेशन बिटवीन योर बॉडी एंड दिस बॉडी एंड दैट बॉडी, और लिविंग और नॉन लिविंग। पानी जब तक बाहर है ये मैं नहीं हूं, पी लिया तो मैं हूं, बाहर निकाल दिया तो मैं नहीं हूं। क्या चल रहा है? इसके बीच में एक्चुअल में लाइन कहां है? सेपरेशन कहां है? जिसको भी आप बोलते हो मैं हूं, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ जो आप नहीं हो। इनमें से क्या आप हो? धरती आप हो, बट बिना धरती के बॉडी कहां है? जल आप हो। नहीं नहीं, मैं जल नहीं हूं। जल तो वहां है, उधर उस नदी में है, समुद्र में है, वो मैं कैसे हो सकती हूं? मगर बिना जल के बॉडी कहां है? अग्नि, वो आप हो। नहीं नहीं, अग्नि में कैसे? अरे सूर्य देवता, वो मैं कैसे हो सकती हूं? वहां तो जाकर के जल चढ़ाओ जिससे कि मेरी मनोकामना पूरी हो। Sir, this is something tremendous. एग्जैक्टली, दिस इज समथिंग ट्रेमेंडस। बट ये देखने वाले कितने लोग हैं इस दुनिया में? आई एम नॉट श्योर। यहां तक देख पाए? तो यू आर द यूनिवर्स, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू दिस प्लैनेट। कोई रियल सेपरेशन नहीं है। दिस बॉडी इज द रीबर्थ ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। दिस इज द ग्रैंड विजन ऑफ वेदांता, जिसको उपनिषद बोलते हैं। तत्त्वमसि, यू आर दैट। अहम ब्रह्मस्मि। देयर इज नो रियल सेपरेशन बिटवीन यू एंड सो कॉल्ड, जो भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स बैठे हुए हैं, आत्मा एंड परमात्मा। जैसे आपकी बॉडी के अंदर की स्पेस में और बाहर जो स्पेस है उसमें कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही आपकी बॉडी में और इस यूनिवर्स में कहीं कोई फर्क नहीं है। फॉर दिस एक्सपीरियंस टू एग्जिस्ट, अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल एंड पॉइंट पर है हम, इतना आगे यूजुअली मैं जाता नहीं हूं, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट, टुडे आई एम समवेयर वेरी क्लोज टू द एंड पॉइंट। अगर इसको आपने समझ लिया तो अभी के अभी काम हो गया। ध्यान से सुनो। फॉर दिस एक्सपीरियंस टू एग्जिस्ट ऑफ व्हाट? ऑफ साउंड ऑफ साइलेंस, विच इज रियल एक्सपीरियंस। क्योंकि जो सेंसेस के थ्रू होता है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है साइंस ने भी और स्पिरिचुअलिटी ने भी, तो उसको छोड़ देते हैं। मेमोरी, मेमोरी क्या है? रिकॉर्डिंग है, पास्ट है, इंप्रेशंस है जो स्टोर्ड है ब्रेन में, उसको भी छोड़ दिया। रियलिटी पे आ गए। रियलिटी क्या है? साउंड ऑफ साइलेंस, उसका एक्सपीरियंस। साउंड ऑफ साइलेंस एंड लिसनिंग ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, इट्स वन एंड द सेम। साउंड ऑफ साइलेंस इज सत, listening is chit. Sat is chit and chit is sat. It's the very nature of sat to be chit. Existence, which is the sound of silence, is consciousness. But for it to experience itself, this universe has to be there, including but not limited to this body or that body. इस बॉडी की वजह से क्या हो रहा है? साउंड ऑफ साइलेंस, जो कानों के थ्रू परसीव नहीं हो रही। अब ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो परसीव हो कैसे रही है? इट्स डायरेक्ट परसेप्शन। इसके बारे में स्क्रिप्चर्स में कहा गया है अपरोक्ष अनुभूति। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष, एक होता है अपरोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सेंसेस के थ्रू, परोक्ष मतलब कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं कि वहां बादलों के ऊपर ये है, वो है, व्हाटएवर। इन अदर वर्ड्स, थॉट, ड्रीम। The dream, thought, memory, mind, that is all paroksh. That is superimposition on reality. प्रत्यक्ष मतलब सेंसेस के थ्रू, बोलते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और तीसरा क्या है? अपरोक्ष। दिस इज नाइदर प्रत्यक्ष नॉर परोक्ष, अपरोक्ष अनुभूति। इन अदर वर्ड्स, एट दिस मोमेंट, and there is only this moment. There is no past, future, or present. It's all at the level of thought. There is always this moment.
ये मूवमेंट ही था, है और रहेगा। इन अदर वर्ड्स, यही मूवमेंट है, आज से करोड़ों साल पहले भी, आज भी, और आज से करोड़ों साल बाद भी। इस मूवमेंट में क्या हो रहा है? ये बॉडी विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्स, जिसका जो सब्सटेंस है, जो तत्व है जिसका ये यूनिवर्स बना हुआ है, दैट इज द साउंड ऑफ साइलेंस, जिसको क्वांटम फिजिक्स में बोलते हैं द वेव एंड पार्टिकल थ्योरी। एटम्स विच अपीयर्स टू बी लाइक पार्टिकल्स appears like that only in the presence of an observer, जिसको वो लोग ऑब्जर्वर बोल रहे हैं, but that is not actually an observer, क्योंकि एक ऑब्जर्वर एटम को कैसे ऑब्जर्व करेगा? That means that observer is the camera, an instrument जिसके थ्रू उस एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखा जा रहा है। तो जब देख रहे हैं तो that's acting और appearing as particle, यानी कि ये यूनिवर्स, और जब वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो that is the wave. That wave which is the vibration, the eternal vibration, which is the sound of silence. तो क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, तो बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज लाइक अ कैमरा, विच इज लाइक अ रिसीवर, विच इज लाइक अ रिसीवर इन अ रेडियो, ट्यून्ड इन टू अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इस वजह से वो साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस पॉसिबल हो पा रहा है। बट दिस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्स। तो साउंड ऑफ साइलेंस जो कि कॉन्शियसनेस है, उसको अपने होने का एहसास हो रहा है। द एग्जिस्टेंस इज कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, द मटीरियल कॉज ऑफ विच इज द साउंड ऑफ साइलेंस। सो ना ये दो है, ना ये तीन है, एक ही है। तो ये बॉडी जिसको आप एक स्क्रीन की तरह देखोगे, वो स्क्रीन जहां पर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिस स्क्रीन के ऊपर ये देखा कि वो पार्टिकल वाला पैटर्न बन रहा है या वेव वाला पार्टिकल बन रहा है, तो इसी तरह से इस मूवमेंट में इसी बॉडी के ऊपर दो पैटर्न बन रहे हैं एट द सेम टाइम। एक तरफ से जैसे आंखें खोलते हैं तो वही वेव ये यूनिवर्स की तरह अपीयर हो रही है, जैसे लाइट रेनबो की तरह अपीयर हो रही है। In reality, this is nothing but vibration, vibrating at different frequencies of different wavelengths. It is nothing but vibration. We are not living in a material universe, it's a vibrational universe. तो इस इंस्ट्रूमेंट में दो पैटर्न साफ नजर आ रहे हैं हमको। जब आंख खोल रहे हैं तो पार्टिकल दिख रहा है, यानी ये यूनिवर्स दिख रहा है। जब सेंसेस के थ्रू देख रहे हैं तो ये जो दिख रहा है, इसका जो सब्सटेंस है, दैट इज वाइब्रेशन, दैट इज वेव, दैट इज नॉट अ पार्टिकल, दैट इज द साउंड ऑफ साइलेंस। दैट इज द थिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड, बिकॉज समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग। यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये यूनिवर्स दिख रहा है तो इसका कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल कॉज है, उसको सत्य बोलते हैं। ये जो पूरा यूनिवर्स दिख रहा है, विच इज लाइक स्टैटिक, नथिंग इज स्टैटिक, एवरीथिंग इज इन अ फ्लक्स, एवरीथिंग इज इन मोशन, it's all vibration. This body is vibration, this is vibration, that is vibration. This vibrating स्क्रीन के ऊपर दो तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं इसी मूवमेंट में, एक वेव का, एक पार्टिकल का। वो जो वेव का पैटर्न है, उसको जो जान रहा है वो वेव ही है। इट्स लाइक लुकिंग माई सेल्फ इन द मिरर। और जो दूसरा पैटर्न दिख रहा है जिसको पार्टिकल बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, वो भी मैं ही हूं।